तो तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं तरनजीत संधू जिहड़े कि बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि लगातार तरनजीत संधू जिहड़े कि चर्चावां चल रही ने कि अमृतसर तो बीजेपी के कैंडीडेट हो सकते हैं जिहड़े कि अमेरिका दे विच भारतीय एंबेसडर रह चुके हैं, आखिरकार उन्होंने वल्लों बीजेपी का पल्ला फड़िया गया। अभिवादन करें अपने माननीय तरनजीत सिंह संधू साहब का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री मेरे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय तरुण चुग जी, राष्ट्रीय मंत्री सिरसा साहब, राष्ट्रीय सहप्रवक्ता संजय मयूर जी और आज भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत रूप में सदस्यता ग्रहण करने वाले हमारे तरनजीत सिंह संधू जी का मैं स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले अनुराधा पौडवाल जी ने प्रवेश किया, वो संगीत क्षेत्र की थी। कल सीमा कुशवाहा जी ने, जो निर्भया की एडवोकेट रही, ऐसे एक गणमान्य एडवोकेट ने प्रवेश किया। और आज इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जिन्होंने बेहतर काम यूएस के नाते किया, श्रीलंका में भी जिन्होंने हाई कमिश्नर के नाते जिम्मेवारी सफलता से संभाली, ऐसे संधू साहब आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि उनका पूरा परिवार ये पंजाब के विकास के योगदान देने वाला परिवार रहा। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के फाउंडर में संधू जी के पिताजी का बड़ा योगदान है, उनका नाम उसमें मिशन सिंह जी का लिया जाता है। उनके दादाजी भी पंजाब में बहुत सुपरिचित व्यक्तिमत्व रहे। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति का आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना, ये पंजाब केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो पंजाब में जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक विकास की नई दिशा लाना चाहते हैं, पंजाब के हमारे भाई बहनों के लिए जो विविध योजना वो चलाना चाहते हैं, ऐसे सभी कामों में तरनजीत सिंह संधू साहब जैसे एक अलग बुद्धिजीवी, जिन्होंने अलग अलग देशों में, देश में काम का अनुभव किया है, और उनका आना मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी ताकत बढ़ाने वाली बात है। और साथ ही उनकी क्षमताओं के द्वारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता को गारंटी देना चाहते हैं, तो हम सबके अपेक्षा में संधू जी इस गारंटी को और मजबूत करने में कामयाब होंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए तरनजीत सिंह संधू जी का मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय तरनजीत सिंह संधू साहब से कि आप संबोधित करें। विनोद जी, तरुण जी, मनिंदर और बाकी सारे लीडर्स जिहड़े बीजेपी जिन्हां ने मैनू इत्थे वेलकम किया है, उन्हां सारियां दा मैं बड़ा शुक्रगुजार हां। आप सबको पता है कि पिछले 10 साल से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के साथ क्लोजली काम किया है, स्पेशली जो रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स और श्रीलंका में अब है। यूएस का रिलेशनशिप खास तौर पे पिछले 4 साल में एक रिलेशनशिप से पार्टनरशिप हुआ है। और उस पार्टनरशिप में, जैसे आपको पता है कि पार्टनरशिप में दोनों साइडों की पार्टनरशिप होती है, जैसे विन विन सिचुएशन कहते हैं, उसमें एटलीस्ट 5 मुद्दों में भारत में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। अगर आप
पिछले साल का स्टेट विजिट देखें और उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट आई उसमें हेल्थ केयर का मेंशन है, उसमें आईटी डिजिटल स्टार्टअप, हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स की सबसे बड़ी कंपनी जो माइक्रॉन है वो गुजरात में इन्वेस्टमेंट कर रही है। हम एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फर्स्ट सोलर चेन्नई में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसी तरह एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो प्रधानमंत्री जी ने बड़े इंटरेस्ट से खुद आगे करी है, जिसमें फोकस है डिग्रीज के बियॉन्ड हर एक में स्किल्स हो। और आज आईआईटीज 2+2 3+1 मतलब कि आप 3 साल यहां पढ़ें और 1 साल टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ पढ़ें। तो इस तरह की जो एडवांसमेंट हो रही है, मुझे दिल से बहुत आशा है कि ये पंजाब में और अमृतसर में, जैसे अभी विनोद जी ने बताया कि मेरे पिताजी सरदार बिशन सिंह समुंदरी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर थे। मेरे मदर भी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, 1956 to 58 में यूएसए से पीएचडी करके 2 साल में आज तक भी किसी को कहो कि पीएचडी करो तो मुश्किल काम है। और वो वापस आके गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर में पढ़ाया। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी अब मिल रही है क्योंकि आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डेवलपमेंट फोकस, इनफैक्ट जो यूएस भारत का भी रिलेशनशिप है उसमें डेवलपमेंट फोकस है, इसीलिए मैंने ये आपको 5 एरियाज बताए। तो मेरी ये बहुत आशा है कि अमृतसर के लिए, जो मेरा होम टाउन है, जो गुरु की नगरी है, उसमें जिसमें बहुत, अगर आप इंडिपेंडेंस के बाद का थोड़ा सा भी पढ़ाई करें तो आपको पता लगेगा कि अमृतसर ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन में भी, जो मेडिकल कॉलेज अमृतसर का था, एक टॉप का मेडिकल कॉलेज था। पीजीआई में जितने डायरेक्टर शुरू में बने सब अमृतसर मेडिकल कॉलेज के हैं। मैं थोड़ा एलैबोरेट करके इसलिए बता रहा हूं कि आज बहुत जरूरत है डेवलपमेंट की, और प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉलिसीज हैं, जो बाकी के भारत में डेवलपमेंट हुई है, वो अमृतसर में भी पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं पार्टी प्रेसिडेंट का, प्रधानमंत्री का, होम मिनिस्टर का, जिन्होंने मेरे को इनकरेज किया कि देश सेवा का एक नया रुख जिसमें मैं एंटर कर रहा हूं, मैं इन सब का बहुत दिल से थैंक्स करता हूं।